नमस्कार, स्वागत है आपकी आज की क्लास में। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आज हम पढ़ेंगे कि ये काल विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, विद्वानों ने क्या क्या विचार किए हैं प्रकट, वो सब देखना है। कब से कब तक रहा काल विभाजन और सन और संवत में कितना अंतर होता है। ठीक है, तो बेटा हिंदी साहित्य का काल विभाजन में काल कर्म के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल। पहले को क्या मानेंगे? आदिकाल या वीरगाथा काल। ये संवत 1050 से 1375 तक का माना जाता है। बेटा अनेक विद्वानों ने अनेक विचारों के आधार पर इसका काल विभाजन किया। कब से कब तक के कवि, कब से कब तक के ग्रंथ, कब से कब तक के महाकाव्य, वो हर एक को विभाजित किया है। उसी के आधार पर आज हम ध्यान से इनको देखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ना आदिकाल या वीरगाथा काल, ये 1050 से 1375 तक का माना जाता है। और जो दूसरा है ये है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। जो भक्ति काल है ये संवत 1375 से 1700 तक का माना जाता है। 1375 से 1700 तक का माना जाता है। ये क्या होता है? भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल। और जो तीसरा है ये है उत्तर मध्यकाल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, ये है रीतिकाल। संवत 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक का ये माना गया है। और इसी आधार पर बेटा आधुनिक काल या गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल ये 1900 से अब तक चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका? चारों आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा कि जो ये सन होते हैं ना, सन और संवत, इनमें क्या अंतर होता है? सन और संवत में 57 वर्षों का अंतर होता है। कैसे? जैसे कि 57 वर्षों का अंतर कैसे? कि उदाहरण के लिए अब क्या चल रहा है? 2024 2024 चल रहा है और इसमें 57 वर्ष और जोड़ोगे, 57 वर्ष और जुड़ेंगे तो तब बनेगा 2081। तो क्या है? सन हो गया 2024 और संवत होगा 2081, यानी 57 वर्ष का अंतर इनमें होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा? मैंने जो एग्जाम्पल दिया इससे सब कंप्लीटली समझ आया होगा ना? तो ये होता है चारों काल, सन और संवत में अंतर। अब क्वेश्चन बनता है कि भक्ति काल क्या है? कि भक्ति काल कब से कब तक रहा? अगर आप सन लिखेंगे तो सन कब क्लियर करना, अगर संवत लिखोगे तो संवत भी इसी तरह से क्लियर कर देना है। ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में है? कितने भागों में? 4 भागों में। ये भी क्वेश्चन बन रहा है ना? ये क्वेश्चन बन गया। सन और संवत का क्वेश्चन बन गया। अब देखो कुछ विशेषताएं आदिकाल की। बेटा देखो उस समय कोई इतिहास तो लिखा नहीं गया था उस समय, क्योंकि वीरगाथा काल का वर्णन है ये। अब वीरगाथा काल में क्या होता था? इसमें कोई इनके ग्रंथों में कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। ऐतिहासिकता का तो अभाव है, क्योंकि उससे पहला कोई इतिहास नहीं था ऐसा कोई खास। तो इसके बाद इसमें क्या हुआ? वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। आदिकाल के जो कवि हुए, आदिकाल के
राजा महाराजा हुए, उस समय क्या था, वीरता की बातें होती थी और श्रृंगार की बातें होती थी, है ना। तो ये है आदिकाल। इसमें क्या होता, उनके वीरों का वर्णन किया जाता था, श्रृंगार के आधार पर कविताएं लिखी, काव्य ग्रंथ लिखे जाते थे, महाकाव्य लिखे जाते थे। लेकिन बेटा उस समय कोई इतिहास नहीं था। कवि जाते थे और राजा के पास जाकर के उनकी ताकत की सराहना करते थे, ताकत के इतने बलशाली हो, ये किया, ये युद्ध हुआ, ये हुआ। और जो स्त्रियां थी, किसी राजकुमारी है, महारानी है, उनकी तारीफ करते, उनके श्रृंगार की तारीफ करते, उनकी सुंदरता की तारीफ करते थे राजाओं के सामने। तो ये हुआ, इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता इसीलिए रही थी। तीसरा है, कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। क्या करते थे कवि, राजा के वहां बुलाए जाते थे तो कवि उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि आप तो महान है, आपने क्या किया, जहां युद्ध किया। जो उन्हें कवियों को आश्रय देते थे ना, राजा उन्हें बुला लिया, मंत्रियों के हाथों बुलाए गए, जो भी होता था वहां पर वे, जो उन्हें आश्रय मिलता था, जो सहारा देता था, उसी की वे प्रशंसा करने लगते थे। विविध छंदों का प्रयोग किया, अनेक प्रकार के छंद भी इसी काव्य में लिखे गए। कवियों ने अनेक प्रकार के छंद भी लिखे गए। और क्या था, सबसे बड़ी बात क्या थी कि रासों का बोलबाला था। अब रासो क्या होता है, ये जो रासो है, ये रासो समझाऊंगी मैं आपको। इस युग में, इस काल में रासो का बोलबाला था, रासो को ज्यादा महत्व दिया गया। अब देखो ये रासो क्या है, जो रासो है, यहां समझो कि रासो की उत्पत्ति, जो रासो है, रासो की उत्पत्ति रासक से मानी जाती है, रासक शब्द से मानी जाती है। इसमें क्या था, मुख्यतः वीर गाथात्मक साहित्य मिलता है और कुछ प्रेम प्रसंग भी। मैंने क्या बताया था, वीरता की बातें करते थे, प्रेम प्रसंग की बातें करते थे। वहां इतनी सुंदर उनकी कन्या है, यहाँ पर वो राजकुमारी इतनी सुंदर है, वो महारानी इतनी सुंदर है, उनके बारे में बताते थे और राजाओं के और उनके वीरों की बातें भी करते थे, उनकी वीरता का बखान भी करते थे। ये रासों का मतलब होता है जिसमें रस भर, यही रस भरा जाता है कि इसमें गेय छंद होते हैं और इसमें कहा जाता है कि प्रेम प्रसंग और वीरता, ये दो बातें इसमें बार बार बताई जाती है। बेटा कुछ प्रेम प्रसंग के साथ साथ कुछ बताती हूँ, कुछ कवि भी हुए उस समय के, उनकी रचनाएं क्या हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रासो शब्द का क्या तात्पर्य है। तो हम बेटा रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं या रासक से मानते हैं। इसमें क्या एक सीधी सी बात है कि वीरता की बातें और किसकी बातें होती, प्रेम प्रसंग की बातें होती थी। और बेटा इसमें गेय छंद का ये प्रयोग हमेशा करते थे। एक क्वेश्चन बनेगा, कवि और उनकी रचनाएं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखी, चंद्रबरदाई कवि ने पृथ्वीराज रासो लिखा। ये हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य है। क्या है बेटा, ये हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य है। कौन सा, ये जो चंद्रबरदाई है, ये हिंदी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहला महाकाव्य है। किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, दूसरा है विद्यापति। दूसरा तीसरा आगे तो फिर कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप, लेकिन क्या आएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य। ये पूछा जाए कि हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो बेटा आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का सर्वप्रथम काव्य है। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है। अब आगे देखो, विद्यापति, विद्यापति ने विद्यापति पदावली। आगे अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां, सारंगधर, हमीर रासो, और बेटा केदार भट्ट ने जयचंद प्रकाश, ये इनके महाकाव्य है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि ये 4-5 कवि और कवि इसमें ऐड करके कहा जाए कि कौन से काव्य के, वीरगाथा काल के कवि बताइए, या विभिन्न में से वीरगाथा काल के कवि छांटिए। तो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है।
या कवि का नाम है चंद्र बरदाई के, जो कवि हैं, इन्होंने कौन सा काव्य लिखा, कौन सा महाकाव्य लिखा, किस काव्य के हैं, कौन से काल के हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन इसी तरह से बन के आते हैं। तो इसमें बन रहे हैं 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में है? 4 भागों में है। कब से कब तक है, ये मैंने बताया। सन और संवत में अंतर, आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं, और बेटा उनके कवि और रचनाएं, ये मैंने आज आपको बताई है। मेरे विचार से आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ कमेंट भी देंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।